बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आपने अपना कल वाला टेस्ट भी तैयार कर लिया होगा। टेस्ट आपने अपने साथ साथ तैयार करते रहना है। जब आप स्कूल आएंगे तो फिर जितना हमारे सिलेबस कवर हो जाएगा इन छुट्टियों में, उसका आपका दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा। कल हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस किया था और इसके साथ ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कुछ कंस्ट्रक्ट किए थे। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर। आज हमने इसकी नेक्स्ट ट्रायंगल की ट्रायंगल्स ही डिस्कस करनी है 4.4 एक्सरसाइज में। आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो है 4.4, 5 एंड 6 एंड रिव्यू एक्सरसाइज। कल जो हमने ट्रायंगल्स डिस्कस की थी उसमें हमें दो साइड्स गिवन थी और एक एंगल दिया हुआ था। तो हमने उस तरह से पढ़ी थी। आप अगर ऊपर देख सकते हैं इसमें पार्ट नंबर 4 में दो साइड्स गिवन थी और एक एंगल। आज जो हमने ट्रायंगल्स डिस्कस करनी है उसमें 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है। तो अगर 1 साइड गिवन जब होती है उसमें जो साइड हमें दी होती है नीचे हम उसकी लाइन लगा रहे थे, फिर यहाँ पे रख के एक एंगल यहाँ पे रख के बना रहे थे और दूसरा एंगल यहाँ पे रख के बना रहे थे। और जब दोनों एंगल बन जाते थे उसको फिर आपस में लाइंस को ज्वाइन करते थे, ट्रायंगल हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाती थी। यहाँ अगर फर्स्ट पार्ट में देखें 4.4 के, तो हमें मेजर ऑफ एंगल्स ऑन दी बेस, ये दो एंगल दिए हुए हैं एक साइड। तो ये सेम वैसे ही बननी है ट्रायंगल। जो लाइन दी हुई है ये लाइन लगा लेंगे, साइड वाली ये जो मेजर ऑफ बेस दी हुई है लाइन लगा के एक कॉर्नर पे रख के, ये अगर 45 है तो 45 का एंगल बन जाएगा, दूसरे पे रख के 60 का। और फिर जब एंगल्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट था कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कल भी हमने बनाई थी, लेकिन उसमें हमें दो साइड्स को सेम बनाया था। यहाँ पे हमें एंगल्स को सेम बनाना है। तो ये जो 8 सेंटीमीटर है इसकी लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद इसके दोनों कॉर्नर्स पर लाइन सेगमेंट बना लेंगे। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट के दोनों कॉर्नर्स पे रख के 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उनको ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट आप थर्ड देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कंपास से एंगल बनाने हैं और इसमें हमने प्रोट्रैक्टर से बनाने हैं। तो इसमें और दूसरी चीज़ जो इसमें डिफरेंस आया वो हमें नाम बता दिए गए। वहाँ हम ट्रायंगल को अपनी मर्ज़ी से नाम देंगे, ABCD जो भी हम नाम दे रहे हैं, DEF इस तरह के। और यहाँ पे हमें बता दिए हैं कि एक में आपने PQR ट्रायंगल बनानी है, दूसरे में GHK बनानी है। और एंगल भी बता दिया है कि इसमें एंगल Q और R पे बनेगा, इसमें G और H पे बनेगा। और यहाँ पे हमें लाइनें भी वही दी हुई हैं, GH है, एक साइड पे रख के 30 का एंगल बन जाएगा, एक साइड पे रख के 60 का। फिर उन एंगल्स को आप ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट करनी है राइट एंगल ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसमें हाइपोटेनियस और बेस दी हुई है या फिर हाइपोटेनियस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है। इसमें हमने इस तरह से बनाया हुआ था, जो बेस लेंथ दी हुई थी उसकी लगा ली थी पहले लाइन नीचे, जो भी बेस है यहाँ पे उसकी ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद उसके एक कॉर्नर पे रख के बनाया था 90 का एंगल। फिर 90 का एंगल बनाने के बाद ये जो दूसरा कॉर्नर है उसमें जो हमें दूसरी सेकंड लेंथ हाइपोटेनियस की दी हुई थी लेंथ, उस हाइपोटेनियस की लेंथ की कंपास खोलनी और यहाँ पे रख के इस 90 वाले एंगल वाली लाइन पे आर्क मेंशन करेंगे और जो आर्क उसमें मार्क करेंगे उस आर्क को फिर इस कॉर्नर से मिला देंगे, ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। और जो एल्टीट्यूड था उसमें एल्टीट्यूड में हमने यहाँ पे रख के इधर आर्क मार्क की थी और फिर उसको मिला दिया था आपस में। ये आपकी हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट भी इसी तरह से कुछ ट्रायंगल्स दी हुई हैं जिसमें हमें 90 का एंगल बना के तीनों 5, 6 और 7 पार्ट में 90 का एंगल बना के इन ट्रायंगल्स को बनाना है। तो ये भी आप बना लेंगे। उसके बाद 8, 9, 10 पार्ट में है ड्रा एंगल बाई सेक्टर, साइड बाई सेक्टर। 8 और 9 में ट्रायंगल के करने हैं और उसमें नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रिलेटरल के बनाने हैं। और क्वाड्रिलेटरल में आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, और हमने स्क्वायर लेके इसको बनाया था। एंगल बाई सेक्टर्स को इस तरह से हमने ड्रा किया था, अपनी मर्ज़ी से कंपास खोली थी, यहाँ रख के आर्क लगाई थी, ये छोटी सी आर्क लगा ली थी और फिर यहाँ पे रख के इस कॉर्नर पे रख के इधर आर्क लगाई थी और फिर इस कॉर्नर पे रख के लगाई थी। इसी तरह यहाँ पे आर्क लगाई थी और इसी तरह यहाँ पे ये इस तरह से आर्क लगाने के बाद फिर इसके इस कॉर्नर पे रख के यहाँ दो आर्क लगाते थे और उसको कॉर्नर से मिला देते थे। और साइड बाई सेक्टर में हमने हाफ से ज़्यादा की कंपास खोलते थे ट्रायंगल के।
फिर हार्ड साइड के दोनों कॉर्नर पे रख के ऊपर भी आग लगाते थे, नीचे भी। जैसे यहाँ पे रख के हम अगर कंपास खोलेंगे तो तकरीबन इतनी खोल लेंगे, हाफ से ज़्यादा। फिर यहीं रखे रखे इधर नीचे भी आग लगा रहे थे, ऊपर भी लगा रहे थे। फिर यहाँ रख के इधर ऊपर भी जो इस आग को कट करे और नीचे भी, फिर इनको मैच कर देते थे। इसी तरह यहाँ पे रख के हाफ से ज़्यादा खोली थी, इधर भी आग लगाई थी वहाँ रख के और इधर भी, फिर वहाँ से उठा के यहाँ रख के इधर भी और इधर भी जो इसको कट करे। इसी तरह थर्ड साइड पे बनाया था। और इसी तरह ये ट्रायंगल हमने अपनी मर्ज़ी के लिए थे, लेंथ अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह हमने स्क्वायर में बनाया था और स्क्वायर में हमें एंगल्स भी बाइसेक्ट किए थे और साइड्स भी। नेक्स्ट टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने 4 टाइप्स डिस्कस की थी: ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इनलार्जमेंट। इसमें हमें फिगर्स को रोटेट करवाना था। इसमें 3 तरह की रोटेशन पूछी हुई थी: 90 डिग्री रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, फिर रोटेशन 90 डिग्री ही क्लॉकवाइज, और फिर 180 क्लॉक और काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हमने पहले जो फिगर दिया होता था उसके पॉइंट नोट करते थे। नोट करने के बाद उस पर ये फार्मूला अप्लाई कर देते थे: -y, x। अगर एक्स वाई पॉइंट है तो y इधर आ जाता था, उसका साइन भी चेंज हो जाता था, और x यहाँ पे। इसी तरह 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था, और 180 डिग्री रोटेशन के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था: -y, x। पहले गिवन फिगर के पॉइंट नोट करते थे और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया था: -x, y। 4.6 एक्सरसाइज में हमने स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग इन फिगर्स को इनलार्ज किया था। तो इसमें जो भी वैल्यू आती थी, पहले जो गिवन फिगर था उसके हम पॉइंट यहाँ से नोट करते थे कि ये 1 1 पे बन रहा है पॉइंट। ये सारे पॉइंट नोट करके स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे और उस फिगर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज होता था तो फिर नए सेंटर के अकॉर्डिंग ही पॉइंट नोट करते थे और उसी के अकॉर्डिंग बनाते थे। इसमें हमने स्केल फैक्टर, कुछ क्वेश्चंस में स्केल फैक्टर फाइंड किया हुआ था। उसका फॉर्मूला था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज आपने ये खुद ही करनी है, दोबारा से रिव्यू किया गया है उन एक्सरसाइजेस का जो हमने अभी डिस्कस कर ली हैं, तीनों एक्सरसाइज। इसमें